चलो हम लोग सैंपल पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से सैंपल पेपर 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सैंपल पेपर का फर्स्ट करेंगे इसके बाद। तो पहले हम लोग प्रीवियस पेपर को करने के लिए तैयार कर लेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो चुका है, 21 से है। तो जिसको भी अगर छूट गया है तो पहले उसको देख लोगे ना, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, तो ये सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप उसको देख लो, ठीक है, देन इस पर हम करते हैं। तो इसको भी देखोगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी, बट ज्यादा फ्रेश समझ में तब आएगा जब हमने प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन है यहां पर कि ए प्लेन लेट 30 मिनट लेट then its schedule time, कहता है शेड्यूल टाइम कुछ होगा कि 10 बजे, मान लो कि कोई प्लेन को 10 बजे से उड़ान भरनी थी, तो 10 बजे से उड़ान भरता, लेकिन 30 मिनट लेट से उड़ान भरी। इसका मतलब प्लेन लेट थी, तो कितना मिनट? 30 मिनट। उसको हम लोग कहते हैं कि वो 30 मिनट जो था आज वही हमें हाफ एन आवर कहलाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या दिखा कि प्लेन का टाइमिंग कुछ था और उससे 30 मिनट बाद कोई प्लेन उड़ती है, यानी वहां से रन करती है। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, फिर भी कहता है कि जो उसका डेस्टिनेशन जो था 1500 किलोमीटर था, और वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उतना ही में उसको पहुंचना भी। शेड्यूल टाइम अगर होता तो उस टाइम में 1500 किलोमीटर चलता तो कुछ उसका स्पीड होता, लेकिन उस स्पीड होता तो उतना ही पहुंचता। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम गया, तो टाइम कम गया तो हमको स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर कह रहा था कि हमको उसी टाइम पर पहुंचना है। जैसे कोई कह देगा कि 10 बजे से खुलना था और वो 1 बजे तक पहुंचना था, लेकिन ये प्लेन क्या हो गई? पहले ही हाफ एन आवर लेट हो गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आधा घंटा तो लैप्स कर गया, इसी में फिर भी उसे हर हाल में पहुंचना है कितना बजे? 1 बजे। तो हम कह सकते थे कि उसका या तो स्पीड बढ़ाया होगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10 और 1 इसको कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि कोई टाइम होता और उस टाइम में वो उतना पहुंचता। तो कहा जा रहा है कि जब उसको पहुंचना है तो अपना स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है, और जब बढ़ा लेता है तो पूछा जा रहा है कि उसका यूजुअल स्पीड क्या था, यानी जो उसका स्पीड होना चाहिए था पहले, वो कितना था। तो हम मान लेंगे इसी का कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर इतना था। तब बताओ इतना अगर था तो उस केस में इसका अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम का फॉर्मूला जानते होंगे कि होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इस केस में जो टाइम निकलता वो डिस्टेंस 1500 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर आवर, इतना आवर उसको मिल जाता। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन जब स्पीड को उसने बढ़ा लेगा, तो स्पीड जब बढ़ा मिलेगा तो नाउ स्पीड उसका कितना मिलेगा? तो x पहले से था, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया तो इतना स्पीड मिला। तो अब बताओ टाइम तो कम लगेगा, तो हम उस टाइम को पहले क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। टाइम जैसे ही निकालेंगे तो फॉर्मूला फिर से कॉपी कर दो, तो हो जाएगा कितना? तो डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो बताओ डिस्टेंस तो 1500 रहेगा और स्पीड इसका x प्लस 100 आवर हो जाएगा। अब बताओ कि टाइम ये वाला बड़ा कि ये वाला, तो ऑब्वियसली बड़ा ये वाला टाइम है क्योंकि ये तो पहले खुलता है तो लेट से खुला है, तो दोनों का जो फासला है, फासला डिफरेंस वो आधा घंटा का था यानी 30 मिनट का था। तो हम कह सकते थे कि ये टाइम और ये टाइम को माइनस कर दे तो हमें कितना मिलेगा 30 मिनट्स, दैट इज हाफ हाफ। तो हम कह सकते थे कि यहां से ना मतलब इसमें कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया जाए तो हमें टाइम का डिफरेंस मिलता और वो होता हाफ। तो 1 माइनस 2 अगर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 30 मिनट, दैट इज 1/2 आवर। तो है कितना, तो ऐसे बोल सकते थे कि 1500 बाई x माइनस 1500 बाई x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। इतना हमारा आ जाता, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं इसके लिए कि दोनों तरफ है ना, इसमें हम 1500 कॉमन ले लेंगे। जैसे 1500 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1/x, फिर बचेगा 1/x प्लस 100 और इक्वल टू कितना है 1/2। ठीक है, क्या करते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 30, 1500 और 2 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो x इंटू x प्लस 100, तो ये वाला x प्लस 100 यहां जाएगा तो x प्लस 100 और ये वाला माइनस x यहां। अब इधर में क्या बचा 1। जैसे इतना आए थे तो उस केस में देखो माइनस x और प्लस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब कटने के बाद ध्यान देना, कटने के बाद देखेंगे तो इधर बच रहा है 3000 और ऊपर में बचेगा कितना ओनली 100 ये वाला, लेकिन ये दोनों बराबर की ये साइड चला जाएगा तो आएगा x इंटू एक्स प्लस 100। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख मिल जाएगा एंड 3 पर 5 जीरोस, 3 यहां से और 2 यहां से, यहां से आएगा x स्क्वायर और प्लस 100x। क्या करो उसको उठा के इधर ले आओ, तो जैसे ही लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 100x इधर आएगा बनेगा माइनस में 3 लाख और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसको ब्रेक करना है तो इसको अगर रहने दे और 2 जीरो रहने दो, 2 जीरो इसको से काम हो जाएगा। तो अगर सोचो कि यहां डबल जीरो ना हो करके ओनली 1 होता, तो अगर 1 होता तो सोच लो कि हम कहते कि ऐसा है, बताओ x स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 30 है, कैसे हम जीरो को हटा दिए। अब तोड़ने के लिए बोलेंगे तो नहीं कहोगे, सॉरी माइनस 30 तो नहीं कहोगे कि 6 पंजे 30 होता, यानी कि x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 5x और माइनस 30 आता। सब वही करो यहां पर भी, लेकिन जो यहां पर 6 लिखे हो ना 600 देना, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था 100, ताकि ये डबल जीरो जो बचा के रखे थे वो 100 के लिए ही बचा के रखे थे। तो x हो जाएगा और माइनस 500x और माइनस 33 लाख इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 600 और यहां से कॉमन लो 500 तो मिलेगा x प्लस 600। तो यहां से आ जाएगा कितना x प्लस 600 और यहां से बचा क्या x माइनस 500। अब जैसे ही बचा एक बार जीरो इसको करो तो आएगा कितना, ठीक है। तो देखो ये आएगा कितना 1 मिनट। देखो ये आएगा कितना, तो एक बार इसको जीरो कर दो और 1 टाइम्स इसे जीरो करो तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस में 600 आएगा x इज इक्वल टू 500। माइनस में स्पीड होगा तो आंसर आएगा नहीं। तो इसलिए इस
इसलिए ये आंसर में नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेरा सेटिस्फाइड आंसर कौन हो जाएगा? 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हमें दिख जाएगा। तो यूजुअल स्पीड अगर पूछा जाता किसके लिए, तो ये प्लेन के लिए, तो हम बोलते 500 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, और फिर से अगर दिक्कत होती है तो अगेन इसको देख करके ट्राई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में है क्या? 22 एपी का क्वेश्चन है। देखो एपी का क्वेश्चन है कहा 54 एंड माइनस, ये है क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए कहता है इन एन एपी, ध्यान देना एपी का क्वेश्चन है। एपी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, Tn is equal to a plus n minus 1 into d and Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। इसी का फॉर्मूला लिखोगे तो n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो लिखोगे n into अरिथमेटिक मीन। तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला बहुत सारे बना सकते हो। एक ऐसे बना, ये भी बोल सकते हो d by 2 n स्क्वायर प्लस a minus d by 2 into n। ठीक है, क्या क्या बोल दिए समझ लेना, एक बार और रिपीट करके। तो देखो क्या है, इन एन एपी गिवन दैट फर्स्ट टर्म a is equal to 54, डिफरेंस -3, तो पूछा गया एंड nth टर्म इज इक्वल टू 0, यानी दे दिया है Tn इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइंड n निकालना है। तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a 54 प्लस n नहीं पता है -1 और d कितना है -3 इज इक्वल टू 0। 54 ये माइनस में आगे ले आओ तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, भेज दो उधर। और नहीं तो 54 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 54 प्लस 3 भेज देंगे उधर तो बचेगा 3n। तो यहां से कितना आने वाला है 57 बराबर 3n कटेगा 19 टाइम्स, तो n का वैल्यू 19, यानी कि n कितना आ जा रहा है 19। अब क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी S19 पूछ रहा है। तो फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d। या तो ऐसे नहीं बनाते तो एक और तरीका हम बताते हैं। तो इसको लिख सकते हो 19 by 2 into 2a, a कितना 54 प्लस 19 minus 1 और into में -3, क्यों d का वैल्यू। यहां से आएगा 19 by 2 into यहां से आएगा 2 into 54 और यहां से माइनस ये आगे आ जाएगा और ये 18 और into में 3। देखो 19 by 2 into दोनों में क्या होगा 38 54 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 19 by 2 into 54 into 1, यानी कटेगा 27, तो आएगा 19 into 27। देखो 20 से मल्टीप्लाई करते आता 54 540, 27 घटा दो, 27 घटाएंगे तो बचेगा कितना 13, यानी आएगा 513 आंसर। डायरेक्ट समझ सकते थे ऐसे कि एसएन का फॉर्मूला n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना 19 by 2, फर्स्ट कितना 54 और लास्ट टर्म कितना है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा और ये काटेंगे 27 से, तो 19 into 27 और यही आया था यहां भी, तो यहां भी कितना होगा 513। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्या है क्वेश्चन 23 में, चेक कर लेते हैं। ये है एक सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी देखते हैं कहां आ गया, रेशियो में आना चाहिए, कहीं होगा खोजो। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी नहीं है। कहां चला गया, ऊपर ही होनी चाहिए। टॉस टुगेदर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 23। देखो सिमिलरिटी कुछ कंडीशन होता है, उसी पर ये बेस्ड है, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो सबसे पहले हम लोगों को दो ट्रायंगल ड्रॉ करनी चाहिए, एक इतना बड़ा लेते हैं और एक इतना बड़ा लेते हैं। हम यहां पर दो ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें नेम दे दो, तो A B C और ए यहां पर होगा P Q R। बोल रहा है कि AD जो होगा ना, A से D, तो यहां पर मिड पॉइंट ये ले लेते हैं, तो ये हो गया AD एंड PM P to M, ये दोनों है मीडियन। इसका मतलब ये इसको बांटेगा तो ये वाला इसको बांटेगा। तो प्रूव करना है कि AB बाई PQ और AD बाई PM दोनों इक्वल होगा। और क्या दिया पहले से कि ये ABC जो है सो PQR का सिमिलर है, ऑलरेडी सिमिलर है। तब कैसे बनाएंगे, देखो जैसे सिमिलर दिख गया तो हम तो कह सकते हैं कि AB बाई PQ बराबर होगा BC बाई QR का। इसी प्रकार बराबर होगा AC बाई PR, होगा बराबर। ये जो BD जो है सो BC का हाफ होगा, या तो कह सकते हैं कि BC जो होता 2 इंटू BD होता। इसी प्रकार से कि यहां से बोलते हैं कि जो QR होता वो 2 इंटू PM के बराबर होता। तब यहां पर जब देखेंगे तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि AB बाई PQ रहने देते हैं और BC को 2BD लिख देते हैं और QR को 2QM लिख देते हैं। जैसे लिखेंगे 2 से कटेगा और फिर से आ जाएगा AB बाई PQ बराबर BD बाई QM, यानी ये वाला साइड का रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, ये आ गया। बताओ जब ये सिमिलर है तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर। ये इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो बताओ कि ये वाला साइड और ये साइड दोनों लिए थे और इसके बीच में एंगल क्या है, इक्वल। तब कह सकते हैं कि एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर है। तो साइड का रेशियो और एंगल दोनों इक्वल होने के कारण से SAS कोलिनियरिटी सिमिलरिटी, किसको चलेंगे, सिमिलरिटी से। इसका मतलब ये कहेंगे कि ट्रायंगल ABD यानी ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM का, PQM का।
जैसे सिमिलर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला साइड यानी कि कहां लिख देते ऊपर में कि AB होगा तो यहां पर मिलेगा PQ। इसी प्रकार से इसमें चलते हैं BD तो इसमें चलना पड़ेगा QA। इसी प्रकार से इसमें चलेंगे AD तो इसमें चलेंगे PM। तो ये बता ये दोनों भी तो बराबर ही है और हमको लाना भी तो वही था, इसलिए AB by PQ बराबर AD by PM। तो यहां से एक बात याद रखना है कि जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए उसका मीडियन का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई पूछ देगा कि एरिया का रेशियो बताओ तो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम का पूछेगा तो याद रखना कि ट्रायंगल का वॉल्यूम कभी भी नहीं निकलता है, वो 0 होता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पीछे में HCF और LCM के था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम उसको क्लियर कर देते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आई थी। चलिए, तो एक क्वेश्चन था HCF LCM का, क्वेश्चन नंबर निकालिएगा, मिलेगा 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो अपन उसी को कंप्लीट करवा देते हैं जो कि प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी याद आ गया, याद नहीं आता तो भी छूट जाता। चलिए, खैर कोई बताता है नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। ऊपर चलते हैं जिसमें 104 हमारे पास, हाँ देखिए कहाँ गया है, बहुत खोजने में टाइम लग जाता है। हाँ, यहां पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था HCF एंड LCM। तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि 404, ये जो मिला है 404, इसको ब्रेक करेंगे 2 से 202 और ब्रेक करेंगे 2 से 101 आएगा। इसी प्रकार से 96 को ब्रेक करना चाहेंगे 2 से 48 और 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12 और 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे तो 3। तो इस प्रकार से अगर लिखना चाहेंगे तो 404 को 2 का स्क्वायर इंटू 101 और लिखना चाहेंगे अगर 96 को तो आएगा 2 के पावर 5 इंटू 3। देखो बाबू, एलसीएम जब लेते हैं तो जो मिलता है उसको हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो मिल रहा है 2, तो 2 मिल रहा था 2 को यहाँ 5 को, तो हाईएस्ट पावर कौन? 2 के पावर 5 इंटू, अब ये जो नहीं मिलता वो भी ले लेते हैं, तो 3 तो नहीं मिला ले लेंगे और जो नहीं मिला वो भी लेंगे। लेकिन जब HCF की बात करेंगे ना तो याद रखना जो मिलेगा वही लेंगे। तो मिल रहा है सिर्फ 2 के पावर कितना? 2, यानी लोवेस्ट वाला, तो ये तो हो जाएगा 4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दिया होता है 96 और इंटू होता है 101। कितना होता है? 101, यानी कि इतना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 101 और 96 से। देखिए ये हो गया 6, कितना हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 और इसको मल्टीप्लाई करेगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, ऐसे करेंगे तो 0, सॉरी इसको करेंगे तो 6, ऐसे करेंगे तो 0 यानी 6, ठीक है। और यहां करेंगे तो 9, इतना मल्टीप्लाई होगा इसका। और जैसे ही हो गया तो इसको बोल देंगे कि 9696 आया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमको कह रहा था कि वेरीफाई करो। पहली बात कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए, वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो LHS में क्या है?